1 2 3 से 6, आसान आसान सवाल है इसमें। 7 8 8, हाँ आ जाओ। द रिएक्शन A+2B गिविंग C+D इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस मतलब कि ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी के बराबर, इन एन एक्सपेरिमेंट कोफिशिएंट के बराबर। इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A and B आर 0.6 and 0.8, and if PC is 0.2 atmosphere, then calculate the ratio of the rate of reaction relative to the rate of reaction relative to the initial rate. In an experiment, the initial partial pressure of A and B are given. If PC is 0.2, they calculate the ratio of the rate of reaction relative to the initial rate. इसको ऐसे समझेंगे, A+2B is giving C+D, A+2B is giving C+D, टाइम t is equal to 0 पे A का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.6 और 0.8, 0.6 and 0.8, और किसी भी टाइम t पे C पाया गया 0.2, तो इस वक्त का रेट और इस वक्त का रेट का आपको रेशियो निकालना है। तो इस वक्त का रेट नॉट, रेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0.6 k इंटू 0.6 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 2, एलिमेंट्री प्रोसेस है, कोफिशिएंट इसका ऑर्डर है, और रेट एट द टाइम t, यहां पर कितना a और b बचा होगा निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू बेसिकली 0.2 है, यहां पे लिखेंगे 0.6 माइनस x, 0.8 माइनस 2x गिविंग x एंड x। तो अगर ये 0.2 हो गया तो ये 0.4, तो ये बचेगा 0.4 और ये बचेगा 0. तो रेट विल बी इक्वल टू k इंटू 0.4 की पावर 1 और 0.4 का स्क्वायर, डिवाइड कर दे R0 बाई RT, k कट जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। 9 से 13 12, क्या 9 का सेकंड क्या है 9 का? इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज दिस ना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 10 and 20 minutes if we start with 10 molarity of A? तो रेट तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 है, इंटू 10 कर दे, 10 मिनट बोल रहा है ना, तो A जितना रिएक्ट करेगा उतना ही B भी बनेगा। इंटू 10 कर दो तो 10 मिनट के बाद पता चल जाएगा, इंटू 20 कर दो तो 20 मिनट के बाद पता चल जाएगा। जीरो ऑर्डर ही है ना, 20 मिनट के पहले ही रिएक्शन खत्म हो जा रहा है। तो कैलकुलेट करो, अगर ज्यादा आ रहा 10 मोलर से तो रिएक्शन खत्म। रेट इज अ कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होगा, R इज इक्वल टू k इंटू A की पावर 0। तो R क्या आ गया, k के बराबर ही आ गया। पर सेकेंड अगर तुमको रेट पता चल गया है तो 10 मिनट के बाद कितना रिएक्ट करेगा A, k इंटू 10। 20 मिनट के बाद कितना रिएक्ट करेगा A, k इंटू 20। अगर k इंटू 20 10 मोलारिटी से ज्यादा आ रहा मतलब कि रिएक्शन बीच में ही कहीं खत्म हो गया। 9 से 13 14 15 से 18 19 20 21 तक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ। 22 डाउट है? अरे वेरी गुड। NO और H2 का दे रखा है कंसंट्रेशन और -1/2 dNO/dt रेट भी दे रखा है रिएक्शन का, तो ऑर्डर नहीं निकाल लोगे? ये सब सवाल में डाउट आ रहा है, मतलब कि हमको डाउट ये भी हो जा रहा है कि तुम पिछला कैसे किया रहे। तुमको डाउट आ रहा तो मेरे को भी डाउट आ रहा है। लेट द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड H2 इज अल्फा एंड बीटा। NO की पावर अल्फा और H2 की पावर बीटा। अब डेटा बिठा, पहला देख, रेट दिया 4.4 इंटू 10 की पावर -4। 4.4 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू NO की पावर अल्फा। NO कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -4।
1.5 इंटू 10 के पावर -4 टू दी पावर अल्फा। और उस वक्त हाइड्रोजन कितना लिए थे पहले एक्सपेरिमेंट में? 4 इंटू 10 की पावर -3। ये पहला इक्वेशन। वैसे ही दूसरा बिठाएंगे, डिवाइड करेंगे, एक कट जाएगा, तीसरा वाला बिठाएंगे, दूसरा कटेगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23। अगर ये वास्तव में हो गया है तो काइनेटिक्स आता है, हैं? और एक्सरसाइज से इजी है ये बेटा। इजी इसलिए लग रहा है कि मैंने क्लास में जितना भी सवाल कराया सब इसी लेवल का कराया है। क्योंकि वो क्लास के सवाल अगर आपको समझ में आ गए तो ये सवाल तो करोगे ही करोगे। हम तो ज्यादा सवाल सब्जेक्टिव कराते हैं, एक भी सवाल हम ऑब्जेक्टिव नहीं कराए। इफ यू आर गुड इन सब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली यू विल बी गुड इन ऑब्जेक्टिव, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 डाउट है। A flask contains a mixture of compound A and B. Both compound decompose by first order kinetics. The half lives are 54 and 18 minutes for B. If the concentration of A and B are equal initially, how long will it take for the concentration to A, B 4 times? हलवा क्वेश्चन। एक कंटेनर में A रखे हैं, दूसरे कंटेनर में B रखे हैं। शुरू का A0 एंड B0 इज इक्वल। इसका K निकल जाएगा, KA 0.693 अपॉन 54 और दूसरे का है 18, K भी निकल गया 0.693 अपॉन 18। फिर कितने समय के बाद दोनों इक्वल था? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू बिकम 4 टाइम्स दैट ऑफ B? K A will be equal to A0 e की पावर माइनस ऑफ K इंटू T। B will be equal to B0 e की पावर माइनस ऑफ KB इंटू T। दोनों को डिवाइड करेंगे और A बाई B बिठाएंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ B? A बाई B विल बी इक्वल टू A0 बाई B0 कटेगा क्योंकि दोनों बराबर थे, E की पावर KB माइनस ऑफ K इंटू T। ठीक है ना? और A बाई B दे रखा है 4, K भी निकल गया, T निकल जाएगा। 34, 35, 36, 37 डाउट है? 37। अरे A giving B plus C times 0 T volume of reagent V1 and V2. The reagent react with A, B and C. Find K. अरे A, B, C तीनों तो दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट माने टाइट्रेंट। रिएजेंट कौन सा? बाहर से रिएजेंट जो कि A, B और C के साथ रिएक्ट कर रहा है। दिस इज टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। V0 दे रखा है, V इंफिनिटी नहीं निकाल लोगे? A इज गिविंग B प्लस C। चले करके दिखा रहे। 37, 36 तक तो दिक्कत नहीं है ना? 0 पे V1 टाइम t इक्वल टू 0 A0 माइनस एक्स, सॉरी A0। किसी भी टाइम t पे A0 माइनस एक्स एक्स साइड एक्स, और किसी भी टाइम इंफिनिटी पे 0 A0 एंड A0। तो हम लोग बोल सकते हैं A0 इज प्रोपोर्शनल टू V0। यस और नो? देन V infinity will be proportional to to 2A0. That means V infinity will be equal to 2V0.
अगर एन फैक्टर नहीं दे रखा है तो सीधे सीधे 1 मानेंगे। वैसे ही कहा, तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाएंगे। एन फैक्टर दिया है क्या? नहीं दिया है। देता तो और बढ़िया से करते, नहीं दिया तो सीधे 1 मानेंगे। और क्या तरीका करने का? क्लियर? वी इन्फिनिटी। और ऐसे सोचो ना यार, यहां पे जो एन फैक्टर है ए नॉट का, वही एन फैक्टर है, यहां भी हम लोग इस्तेमाल थोड़ी कर पाएंगे। यहां तो एन फैक्टर बी और सी का इस्तेमाल होगा ना। 1 1 1 वी इन्फिनिटी निकल गया, तो k मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी इक्वल टू ln ऑफ वी इन्फिनिटी माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस ऑफ वी टी। क्या आंसर दे रखा है? अरे वी नॉट माने v1 है। क्या दिया है? ln में v1 अपॉन 2 v1 माइनस वी टी दिया है। यस सर। तो भाई साहब सवाल उसी से, ग्लूकोज फ्रुक्टोज 39 तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या? हाँ 38 39 40 डाउट है। 27 degrees centigrade it was observed during a reaction of hydrogenation that the pressure of hydrogen gas decreases from 2 to 1.1 atmosphere in 75 minutes. Calculate the rate of reaction and rate of reaction, molarity per second and rate of reaction in terms of pressure. कोई दिक्कत नहीं। हम लोग माइनस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt को रेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है बस। तो रेट क्या है? चेंज 2 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाई टाइम। 2 एटमॉस्फियर माइनस 1.1 एटमॉस्फियर इन 75 मिनट्स डिवाइडेड बाई 75। तो ये जो है बेसिकली dpH2 बाई dt है। हाइड्रोजन का ही प्रेशर है रे कि टोटल प्रेशर दिया है? द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सीधा सीधा सवाल है। माइनस dpH2 बाई dt इज गिवन 2 माइनस 1.1 अपॉन के अपॉन 75। इसका यूनिट किस में आएगा? एटमॉस्फियर पर मिनट में आएगा। वी नो दैट pv इज nRT, p इज इक्वल टू c या मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन इंटू r इंटू टी। बताया था ना? डिफरेंशिएट कर, माइनस ऑफ dp बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dc बाई dt इंटू आर इंटू टी। ये पता है तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। ये मोलारिटी पर सेकंड में निकलेगा। ये निकला माइनस ऑफ डीपी बाई dt, तो इसका एटमॉस्फेयर पर मिनट में। और माइनस ऑफ डी ऑफ H2 बाई dt कितना आएगा? 2 माइनस 1.1 0.9 बाई 75 डिवाइडेड बाई आर टी। आर का वैल्यू बिठा लीटर में, मतलब 0.082 एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। टेम्परेचर दिया होगा रिएक्शन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। निकल गया मोलारिटी पर सेकंड में। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अगला क्लास में बचे हुए 40।